वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th मैथ्स हम लोग देख रहे हैं और ये सीरीज चल रही है एमपी बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है। इसके पहले के 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप एक बार देखिएगा, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको। तो 2018 और 19 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 का अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। मीन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो डाटा दे रखा उसको ऐड कर दो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो जो डाटे का नंबर है, ठीक है, जितना नंबर है उसको ऐड कर दो। चलो तो 1 2 3 4 5 को अगर आप ऐड करते हैं 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 5 15 हो गया। मतलब कितना है आपका, ऐड करने पर आया 15, और डाटा कितने हैं, 5 डाटा है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो क्या आंसर आ गया आपका 3। मतलब इसका अर्थमेटिक मीन कितना है, 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फार्मूला ऑफ मीडियन। तो मीडियन का आपको फार्मूला लिखना है। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। मीडियन का जो फार्मूला होता है आपका वो होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये आपका मीडियन का फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी E है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, ठीक है। कोई इवेंट हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी E और नॉट E, तो इनको अगर जोड़ोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E को लिखते हैं हम PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को क्या लिखते हैं हम PE बार। दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम होता है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का आपको फार्मूला लिखना है। तो सिंपल फार्मूला आता है इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसी फॉर्मूले से रिलेटेड मिलता जुलता एक और फॉर्मूला होता है किसका, सिलेंडर का। किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का भी किसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो एक सर्कल अगर मैं बना दूं आपको, ठीक है, अगर एक सर्कल आपको बना दिया जाए, ये मैंने बना दिया सर्कल, ठीक है। तो इससे इस सर्कल से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है जो कि पैरेलल हो। तो पैरेलल तो जो टेंजेंट होगी, एक टेंजेंट सपोज करो, एक टेंजेंट आपने यहाँ पे बना दी, दूसरी टेंजेंट इसके पैरेलल आप यहाँ खींच सकते हो। बाकी अगर कुछ खींचोगे तो बाकी जो टेंजेंट रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो कितनी टेंजेंट हो जाएंगी, 2 टेंजेंट। तो कितनी टेंजेंट खींच सकते हो पैरेलल, 2 टेंजेंट्स। चलिए 19 और 20 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन आपको बताना है। तो लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले आप इसको समझिए होता क्या है। चलिए सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। B पॉइंट पे कोई सीधी सी सपोज करो बिल्डिंग है एक, ये है ना, मैंने ट्रायंगल बना दिया एकदम सीधा। ये एक कोई बिल्डिंग है ना, और बिल्डिंग पे कोई सुंदर कन्या खड़ी हुई है, ठीक है, और आप खड़े हुए यहाँ पर, ठीक है, और आपकी नज़रें इस कन्या की नज़र से मिली है, ठीक है, यहाँ से इस कन्या की नज़रों से आपकी नज़रें मिली। तो ये जो लाइन हुई है आपकी, ठीक है, आपकी नज़र से ये कन्या की जो नज़र को लाइन मिला रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। इसी को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, ठीक है, वही लिखा है, ठीक है। आप क्या हो, आप हो ऑब्जर्वर, और ये क्या है आपका, ये है कोई पॉइंट। नीचे से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे इसकी, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन, कोई लाइन है, ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आई से ड्रॉन की जाती है टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट
व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप व्यू कर रहे हो वहाँ तक उसको ड्रॉ किया जाता है। चलिए, बोले सर नीचे क्या लिखा है आपने? तो नीचे भाई साहब मैंने लिखा है एंगल ऑफ इलेवेशन की परिभाषा। ठीक है, तो अगर आप नीचे से किसी को देख रहे हो या किसी भी पॉइंट को आप कहीं से देख रहे हो तो वो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और अगर सपोज करो ये आपका क्या है, ये हॉरिजॉन है आपका, मतलब आपकी आंख से अगर आप सीधी लाइन खींचो तो एक हॉरिजॉन है, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको मैं एंगल नाम दे दूंगा थीटा, और इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इलेवेशन बोलेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। वहीं अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो किसी चीज़ को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये आपकी लाइन ऑफ साइट आपकी इस बार ये हो गई है ना, और ये आपका हॉरिजॉन ये हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो दोनों एंगल पूछे जा सकते, दोनों एंगल की परिभाषा पूछी जा सकती, डेफिनेशन पूछी जा सकती। ये एंगल ऑफ इलेवेशन की डेफिनेशन, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर आप ऊपर देख रहे हो तब कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। इसको आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में हो तो आप क्या करेंगे? चलिए, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है कि a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2ax प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो ये आपको याद रखना है। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ? 2 4 6 8, इस प्रकार से ये आपकी सीरीज में नहीं लिख दे तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ए। चलो, ए के बाद में एक बात बताओ, ये दूसरी टर्म a2 है ना, ये कैसे है? इनके बीच का डिफरेंस देखो जरा। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। मतलब डिफरेंस इनका क्या है? सेम है, मतलब कॉमन है। तो इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी। तो अब मैं ए में अगर डी जोड़ दूँ, ए में क्या जोड़ दूँ? अगर डी जोड़ दूँ तो मेरे को दूसरी टर्म मिल जाएगी, सेकंड टर्म मिल जाएगी। देखो, 2 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर मैं क्या करूँ कि ए में अगर मैं 2d को जोड़ दूँ तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगी। फिर ए में अगर मैं 3d को जोड़ दूँ तो फोर्थ टर्म मिलेगी। तो इसी प्रकार से ये लाइन क्या करती जाएगी? चलती जाएगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। जगह नहीं बची, अलग लिख देते हैं इसको। चलो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। और इसी से क्या बना है? ये जो जनरल फॉर्म आपने बनाया है ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्म, तो यही आपको लिखना है। चलिए, राइट द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? डी होता है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से था ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इस सबको इरेज कर देता हूं मैं, फिर यहाँ पे जगह हो जाएगी, फिर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इस बार। चलिए देखो, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको पहले तो हमको सोल्व कर लेना। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। चलो 2 को मल्टीप्लाई x में करो, 2x आ गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 6 आ जाएगा। चलो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, चलो इक्वल टू मत लगाओ अभी, है ना, इसको इधर लाओ उठा के, बराबर के इधर बॉर्डर के पार लिया हो, इसको बॉर्डर के पार लाया, 2x प्लस का है तो माइनस का हो गया, और माइनस का 6 बॉर्डर के पार आया तो प्लस का 6 बराबर 0। चलो ये 2x माइनस का 2x प्लस का काटते हो
चलो तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 और 6 7 बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको कुछ मतलब नहीं, ज़माने में क्या हो रहा है, हमको ये मतलब है कि भाई साहब इसकी डिग्री 2 है कि नहीं, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए ये आपने अभी देख लिया। चलिए 2021 और 22 में आए हुए कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू बी क्यू देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड क्यू? ए और क्यू में क्या रिलेशन है? चलो अगर मैं बी की कुछ वैल्यू ले लूँ बेटा, है ना, क्या इक्वेशन है आपके पास में, ए इक्वल टू बी क्यू है। अगर बी और क्यू की कुछ वैल्यू ले लूँ मैं, जैसे कि बी की वैल्यू ले लो 2 और क्यू की वैल्यू ले लो 4, तो 2 इंटू 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, मतलब ये इसका मल्टीपल है, मतलब जरूर से ए का कोई फैक्टर होगा ये, ठीक है। तो ए क्या है, ए इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, क्यू लिखा था, ठीक है। ए का कोई फैक्टर ये है 4, मतलब क्यू क्या था, फैक्टर है, मतलब क्यू इज द फैक्टर ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू इज द फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ ए का कोई फैक्टर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनाएगी। चलिए तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा इसका आंसर। राइट द नेम ऑफ राइट एंगल थ्योरम, राइट द नेम ऑफ राइट एंगल थ्योरम। अरे ये राइट एंगल अगर ऐसा बना दिया मैंने, ये एंगल 90 डिग्री का, तो इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल थ्योरम बन जाएगी। इससे क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं कि एच का स्क्वायर इक्वल्स टू, बोले सर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बोले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल थ्योरम का नाम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। फिर क्या बोला, राइट द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक्स वाई की डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ मैंने बना रखा है आपके लिए। सपोज करो ये ओरिजिन है, ओरिजिन का नाम दे दिया ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 0, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये हो जाएगा x और ये y, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, तो देखो यहाँ से एक लाइन खींची जाए अगर यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे एक लाइन खींची जाए, तो ये राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है, एक्स स्क्वायर से ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है वाई, और जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है एक्स, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई वाई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली, ये हो गई एक्स, ये एक्स और वाई। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि एच का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको डिस्टेंस निकालना है, एच निकालना है हमको, अंडर रूट स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या कर दो, अंडर रूट चढ़ा दो, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर से एच बाहर निकला और इधर क्या रह गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही क्या है, आपकी डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस यही रहेगी। चाहे आप इसको तो फार्मूला लगा के कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देते हैं, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तब आपका जो पॉइंट, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स वाई था और ओरिजिन पे कोई पॉइंट था 0 0, तो इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है।
तो ये अपन ने कर लिया, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, बताओ भाई, कोई इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, जो इवेंट इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता। बोले क्या नहीं हो सकता? बोले सर आज शाम को धरती ख़त्म हो जाए, ठीक है, होगा क्या? आज शाम तो चली गई, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात हो चुकी, शाम चली गई, हो ही नहीं सकता ये। मतलब क्या? इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्या होगी? ज़ीरो होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। चलिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ई और पी ई बार? क्या है पी ई और पी ई बार? ये थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। चलो, पी ई प्लस पी ई बार, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। चलो, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो क्लास होगी उसको आप क्या बोलेंगे? तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो क्लास होती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, इसका आंसर क्या होगा? मॉडल क्लास, उसको बोलेंगे मॉडल क्लास, ठीक। तो ये था। अब चलिए लास्ट स्लाइड है आप आज की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस? बताओ, एक डाई आपने फेंका, ठीक है, पासा, जिसको क्या बोलते हैं? पासा। आपने पासा फेंक दिया और उस पर 8। अरे लूडो खेलते हो कि नहीं? लूडो खेलते हो ना? कभी 8 आया है क्या जीवन में? नहीं आया, क्योंकि होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो फिर होगा क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। अभी बताया थोड़ी देर पहले, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या? ज़ीरो आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द क्लास मार्क्स ऑफ 20 एंड 40। इसका क्लास मार्क्स क्या होगा? देखो, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो, 20 और 40 कितने हो गए? 60। 60 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो क्लास मार्क्स क्या हो गया? 30 आ गया। चलिए, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, 20 और 40 के बीच में क्या आता है? 20 और 40 के बीच में 30 आता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। राइट द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। अरे ये फार्मूला अभी लिखवाया मैंने, हमेशा आता है, b² - 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला? b² - 4ac। राइट द फार्मूला ऑफ फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। किसी AP की अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो उसका फार्मूला आता है Sn = n/2, ठीक है, n/2 2a + n-1d, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अगर आपको सम निकालना है तो ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला याद कीजिएगा, सवालों में भी काम आएगा। चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन बताई थी, उसके पहले मैंने आपको बताया, उसी के बाद में मैंने क्या बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन बता दी थी मैंने आपको। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। मैंने आपको बता ही दिया था कि लाइन ऑफ साइट ये रही है आपकी, ये जो लाइन ऑफ साइट है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का जो एंगल है वही क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये डेफिनेशन आपको याद करना है। चलो, फिर क्या बोला? व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल। एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ये देखो, ये सर्कल बना रखा है मैंने आपके लिए, ये टेंजेंट जा रखी है, ये टेंजेंट है और ये है सर्कल, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे कॉमन पॉइंट रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाता है समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।